निम्नलिखित में से किसमें एक रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गर्म किए जाने पर मोमबत्ती का मोम में पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना जो है वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं, भौतिक प्रक्रिया है, जबकि मोमबत्ती का जलना वो रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि जलने के बाद वो वाष्प में बदल जाता है, लेकिन पिघलने के बाद जो है सॉलिड मोम जो है वो सिर्फ लिक्विड हो जाता है और फिर जमने के बाद वो फिर से सॉलिड मोम में हो जाता है परिवर्तन। इसलिए मोमबत्ती का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना वो रासायनिक परिवर्तन है। सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन है? सबसे कम द्रव्यमान वाला कण फोटोन है, डी आंसर होगा। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? स्प्रिंग का टूटना, आटे से रोटी बनाना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना। इसमें स्प्रिंग का टूटना भौतिक परिवर्तन है। शेष जो तीन है बी, सी और डी, वो तीनों रासायनिक परिवर्तन है। यदि मोमबत्ती का पिघलना होता तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना वो रासायनिक परिवर्तन है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, डी आंसर होगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, बी आंसर होगा। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा में मोनोजाइट के भंडार पाए जाते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दाब डाइन। दाब का जो है एसआई मात्रक डाइन नहीं पास्कल है, और डाइन जो है ये बल का सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट है, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉप्लर इफेक्ट पर। नेक्स्ट है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम, सी ऑप्शन। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? 60 वाट गुना 5 घंटे, ये हो गया 300 वाट घंटा। ये 30 दिन तक चलेगा तो ये हो जाएगा 9,000 वाट घंटा। तो 9,000 वाट घंटा जो है यानी कि 9 किलोवाट घंटा, और ये हो गया 9 यूनिट। 1,000 वाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 यूनिट होता है बिजली का। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट किसके लिए उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी चार्ज करने के लिए डीसी का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट करंट का। इसके लिए चार्जर में रेक्टिफायर लगा होता है जो कि एसी को डीसी में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बल। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पास्कल। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाकर उसमें विकृति उत्पन्न की जाती है और बल के हटते ही वह अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, सी होगा आंसर। दो सदिश राशियां जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है, यानी कि सदिश राशि कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बल। एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके सर्वाधिक समीप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 9.1046 जो है ये लगभग 10 के समीप है, और 10 इंटू 10⁻15 इक्वल टू
10⁻16 हो जाएगा। न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड संवेग का मात्रक है। संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, और एसआई मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, और संवेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य और बल आघूर्ण। कार्य और बल आघूर्ण का यूनिट एक ही होता है, न्यूटन मीटर। लक्स किसकी इकाई है? लक्स प्रदीप्ति की इकाई है, डी आंसर होगा। नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है? नॉट समुद्री जहाज की गति की इकाई है, नॉटिकल माइल। हीरा किसमें तौला जाता है? हीरा कैरेट में तौला जाता है, और एक कैरेट होता है 200 मिलीग्राम, यानी कि 0.2 ग्राम। एक कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम, यानी कि 5 कैरेट 1 ग्राम के बराबर होता है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2000 ईस्वी में। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति तो 2000 ईस्वी में घोषित की गई थी, लेकिन सेज अधिनियम जो है 23 जून 2005 को पारित हुआ, जो 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा के अवमूल्यन से आयात महंगे हो जाते हैं तथा निर्यात सस्ते। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रहन सहन का स्तर। यह जनांकीय की विशेषता नहीं है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाई रेड्डी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8वीं। नेक्स्ट है, गुरु शिष्य परंपरा योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हस्तशिल्पियों के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पूर्णतः जैविक खेती वाला पहला राज्य घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट है, आईएमएफ का मुद्रा एसडीआर बुक कीपिंग एंट्री होती है, डी आंसर हो जाएगा। आईएमएफ की मुद्रा एसडीआर बुक कीपिंग एंट्री होती है। नेक्स्ट है, साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमा कर या सीमा शुल्क। नेक्स्ट है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, ए आंसर होगा। गन्ना एक खरीफ फसल है और यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ने के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर ब्राजील है। और गन्ने की खेती के लिए जो है एक बार फसल में 12 महीने का समय लगता है। राजस्थान नहर अपना पानी किससे ग्रहण करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी से। इसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, और यह नहर जो है सतलज व्यास के संगम पर बनाए गए हरिके बैराज से निकलती है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नर्मदा जो है भारत के 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं, और यह नदी अमरकंटक से निकलती है
और भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो है मुख्य नदियों में नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिहांग। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। इसका भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबालेश्वर के समीप है। यह पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से निकलती है। नागार्जुन सागर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील राजस्थान में है। ये आंसर होगा। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम जो है भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? केरल का इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर है और ये कनाडा के सहयोग से निर्मित है। अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। बी आंसर होगा। यह बांध जो है कृष्णा नदी पर निर्मित है। कृष्णा नदी। रामायण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? रामायण मूलतः संस्कृत में लिखा गया है। मदर टेरेसा को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? 1979 में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 1959 में, दिल्ली में। 17 अक्टूबर 1981 को प्रायोगिक रूप से रंगीन टेलीविजन का परीक्षण हुआ। रंगीन टेलीविजन का नियमित प्रसारण 15 अगस्त 1982 से हुआ, जबकि टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से ही। 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा कौन सा राहत अभियान चलाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन ईगल। और यह अभियान जो है 4 जून 1987 को प्रारंभ किया गया था और मुख्य उद्देश्य था वहां पर जो लिट्टे के सफाई कर रहे थे श्रीलंका सरकार द्वारा, उस दौरान जो भारतीय लोग हताहत हो रहे थे तमिल, उनके लिए राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, औषधि और अन्य राहत सामग्री पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस के द्वारा। और रूस के द्वारा बनाया गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है कौन था? वो उसका नाम था स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नरौरा, गुजरात। नरौरा गुजरात में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। और ये सभी मिलान जो है परमाणु रिएक्टर का स्थान, तो कल्पक्कम रिएक्टर जो है तमिलनाडु में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में और रावतभाटा राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 नहीं होती? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। बाकी जो है वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिताली राज। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1980 ईस्वी में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक
एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। CSIR के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, KM नाम्बियार। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक अंबेडकर थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की अंतिम सत्ता है? एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने का अंतिम सत्ता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। अनुच्छेद 192 के तहत किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल है। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की सलाह लेकर ही काम करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के आधार पर मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष इसका फैसला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐहोल। यह कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना का निर्माण का आदेश दिया था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर, बी आंसर होगा। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली। 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया इन्हें। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली में। जातक कथाओं से महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों का कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना अबुल कलाम आजाद अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी द पायनियर।
इसमें जो गलत मिलान है वो है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द पायनियर। द पायनियर का जो है प्रकाशन जॉर्ज एलन ने किया था 1865 ईस्वी में, इलाहाबाद से शुरू हुआ था ये, इसलिए डी मिलान गलत है। बाकी ए, बी और सी तीनों का मिलान सही है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करम शाह ने। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एन.एम. लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स ने। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कनिष्क होगा आंसर, सी ऑप्शन। वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चोल। चोल का काल स्थानीय स्वशासन के लिए भी जाना जाता है। चोल कालीन कांसे की बनी नटराज मूर्ति काफी प्रसिद्ध है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष, जबकि लड़कों की आयु इसमें 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, विवाह की न्यूनतम आयु। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की और कर्नल ऑर्कट ने किया था। ये जो है ब्लावेट्स्की रूसी महिला थी, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। यह 8वीं सदी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था भारत में। और यदि क्वेश्चन रहे तो कहाँ के लोग थे? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, अरब के लोग थे। नेक्स्ट है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? इसका आंसर का ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने किया। वह ऐसा पहला लेखक था जिसने हिंदी शब्दों का और मुहावरों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल ने। जब भारत में अपना संविधान बना उसके बाद जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात हुई तो उस समय जो है गवर्नर जनरल द्वारा नेहरू जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत का पहला प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किससे संबंधित थे? शंकरदेव का संबंध जो है वैष्णव संप्रदाय से था, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर द्वारा। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति कहा जाता था, अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हलों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी? कर्नाटक, सी आंसर, कर्नाटक। 13 जनवरी 2022 से भारत के किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप का 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ओडिशा में, बी आंसर, ओडिशा में।
12 से 29 जनवरी 2023 के बीच ये संपन्न होगा। इसमें कुल 16 टीम भाग ले रही है और ये ओडिशा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर और राउरकेला में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? IG ड्रोन्स, ए आंसर। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है? अमेरिका, बी आंसर, अमेरिका। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? पंकज आडवाणी, ए आंसर, पंकज आडवाणी। दिसंबर 2022 में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? यूक्रेन, डी आंसर, यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण, सी आंसर, दीपिका पादुकोण। दिसंबर 2022 में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन भारतीय शामिल किए गए हैं? शाहरुख खान, बी आंसर, शाहरुख खान। दिसंबर 2022 में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? स्पेन, डी आंसर, स्पेन। दिसंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए उपग्रह की खोज की? नासा। महिला टेनिस टीम चैंपियनशिप का बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता? स्विट्जरलैंड ने, बी आंसर, स्विट्जरलैंड। और ये आयोजित किया गया ग्लासगो में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहां रखी गई है? उज्जैन में, डी आंसर, उज्जैन। लद्दाख के लेह में स्थित श्योक पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, डी आंसर। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? उत्तराखंड, बी आंसर, उत्तराखंड। 2 से 5 फरवरी 2023 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? विनीत कुमार, सी आंसर, विनीत कुमार।